ब्रजेश नवनीत जो हैं ये भारत के डब्ल्यूटीओ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये क्वेश्चन सेम आ गया क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर ब्रजेश नवनीत है। ये हिंदी इंग्लिश भाषा में 2 बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी CIMS पोर्टल की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने CIMS पोर्टल की शुरुआत की, इसकी फुल फॉर्म बताओ। ये पोर्टल भारत सरकार आरबीआई के द्वारा, सब देखो वैसे तो आप सब बच्चों को लिंक मिल गया होगा, मैंने ग्रुप में भेज दिया था। रिकॉर्डिंग लगा रखी है स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग लगा दी है। CIMS जो पोर्टल है इसकी बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये अंदरूनी व्यवस्था जो है आरबीआई की इसको संभालने के लिए बनाया गया है। CIMS की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। CIMS की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी की 50वीं बैठक हुई है अभी। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक है। इसने ऑनलाइन गेम पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। अब ऑनलाइन गेम जो होते हैं जैसे ड्रीम 11 हो गई, टीम टूम बनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, अब इसे 28% जीएसटी लगेगा। देखो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका नुकसान होगा या क्या होगा। अगर किसी ने 1 रुपया लगाया ड्रीम 11 में, उसके 100 रुपए हो गए, तो उसको मिलेंगे कितने रुपए, 72 रुपए मिलेंगे। 28 रुपए तो जीएसटी लग जाएगा उसका, 72 मिलेंगे। 72 के बाद में फिर इनकम टैक्स लगेगा 30%। तो आप देख लो उसके पल्ले में कितने रुपए आने हैं। और वैसे 1 के 100 होते नहीं है। मैं तो आइडियल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 1 रुपए का 100 रुपए हो गया, उसने सट्टा लगाया, ऑनलाइन में टीम टूम बनाई, तो अब इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो ऑनलाइन गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरस ने नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक इन्विटेशन में कहा है कि आप GCRC में शामिल हो जाओ मोदी जी। ये एंटोनियो गुटेरस ने मोदी जी को कहा है कि आप GSRC ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो मोदी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया है और मोदी जी इसमें शामिल हो गए हैं। तो GCRS की फुल फॉर्म क्या है। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है क्या, यह है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है। तो और इसमें भारतीय प्रतिनिधि कौन है, भारत के शेरपा कौन होंगे। अगर कभी इकोनॉमिक्स जो क्राइसिस आ जाती है, विश्व में कभी मंदी आ जाती है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधि कौन रहेगा, भारत का शेरपा कौन रहेगा, संजय वर्मा। देखो G20 के शेरपा तो अमिताभ कांत है। भारत के G20 के शेरपा का नाम क्या है, अमिताभ कांत है। लेकिन अगर आपसे ये GSRG ग्रुप के बारे में पूछा जाए, GCRG ग्रुप के बारे में पूछा जाए, तो इसके शेरपा का नाम है संजय वर्मा है। इसके शेरपा है संजय वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक रेलवे स्टेशन ऐसा भारत का रेलवे स्टेशन है जिसको कि यूनेस्को की एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, उसको विरासत माना है। तो आप मुझे बताएंगे वो भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत का वो रेलवे स्टेशन है भायखला रेलवे स्टेशन है। भायखला कौन सा रेलवे स्टेशन है, भायखला रेलवे स्टेशन है जो कल्चरल हेरिटेज, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी भारत का सबसे ज्यादा माइक्रो लैंडिंग वाला जिला राज्य कौन सा बन गया है। माइक्रो लैंडिंग क्या होती है, माइक्रो लैंडिंग होती है ऐसे राज्य, ऐसे परिवार, ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे होती है, जिनकी आय वार्षिक आय 3 लाख रुपए से नीचे होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माइक्रो बोलते हैं। और आप मुझे ये बताएंगे कि और ये कोलेटरल फ्री लोन होते हैं। कोलेटरल फ्री का मतलब है इसमें कोई आपको चीजें, इसमें कोई चीज आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती। कोलेटरल फ्री लोन सबसे अधिक बिहार को मिले हैं। बिहार में ही सबसे थोड़ी इनकम है लोगों की, विदाउट एनी सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जून में भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी पर कितना % ब्याज दर की घोषणा की है। देखो ये पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी है, एफडी आरडी, इसका ब्याज 6.5% रखा है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपके लिए पूछ सकते हैं एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का ब्याज कितने % है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का ब्याज 7.7 है। किसान विकास पत्रों का ब्याज कितने % है, एनएससी का ब्याज 7.7 है, किसान विकास पत्रों का ब्याज 7.5 है। आप मुझे बताएंगे कि पीपीएफ का ब्याज कितना है। ये मैंने आपको दोपहर की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि पीपीएफ क्या होता है, और पीपीएफ का ब्याज 7.1 है। सुकन्या समृद्धि का ब्याज कितने % है, 8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे देख लेना। किस बैंक ने अपनी स्थापना पर 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब खोले। देखो ये है एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई को होती है। एसबीआई ने 1 जुलाई 2023 को 34 ट्रांजैक्शन हब्स खोले। अब मुझे बताना है कि ये क्या है, ट्रांजैक्शन हब क्या होते हैं। अब एसबीआई के पास ना बहुत सारे इसके समूह हैं। एसबीआई के समूह है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई का समूह है, एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, सॉरी एसबीआई के पास में एसबीआई का म्यूचुअल फंड भी है। और बताएंगे एसबीआई की सब्सिडियरी बताएंगे, एसबीआई कैपिटल भी है, और बताएंगे। तो एसबीआई के पास इसके खूब सारे क्या हैं। अब ये ऐसी ब्रांचें खोल रही है, एसबीआई होम लोन भी है। तो एसबीआई क्या कर रही है, इन सारों को एक ही जगह बिठाएगी, उसे बोला जाएगा पावर ऑफ वन। पावर ऑफ वन,
इन सारी चीजों को एक जगह बिठाएंगी। और ऐसी उसने 34 ट्रांजैक्शन हब खोले हैं पूरे भारत के 31 डिस्ट्रिक्ट में, 34 बैंकिंग हब बनाए। आप मुझे बताएंगे देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने अपना सीएफओ किसे अपॉइंट किया है? एसबीआई ने अपना सीएफओ किसे अपॉइंट किया है? एसबीआई ने अपना सीएफओ अपॉइंट किया है कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती को किया है। प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपने मुझे उन सबके चलते हैं G20 की बात कर लेते हैं। आपने मुझे बताना है G20 में कौन सा नया देश शामिल हो गया है, फटाफट मुझे बताओ। आज G20 में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। आपने देखा अफ्रीकन यूनियन अब किसका मेंबर बन गया है? G20 का मेंबर बन गया है। अफ्रीकन यूनियन किसका मेंबर बन गया है? आप इसको बस लिखते रहिए फटाफट। अफ्रीकन यूनियन जो है ये किसका मेंबर बन गया है? G20 का मेंबर बन गया है। आप मुझे बताएंगे अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष का नाम क्या है? एक जो नाम थोड़े मुश्किल होंगे वो मैं नाम यहाँ पर आपके सामने ले आऊंगा। आपने मुझे बताना है अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? अजाली ओसुआमी। क्या नाम है? अजाली ओसुआमी। ये नाम आ सकता है, ये पहले से ही ऐसा अंदाजा था कि इसको जो है G20 में शामिल होगा ये, तो अब ये शामिल हो गया है अजाली ओसुआमी। अब इसका नाम नहीं चेंज हुआ, G21 नहीं हुआ अभी तक, इसका नाम G20 है, लेकिन इसमें अब 21 मेंबर हो गए हैं। G20 में कितने मेंबर हो गए हैं? 21 मेंबर हो गए हैं। और आप देखेंगे कि G20 के पास दुनिया भर की 80% जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड की 80% जीडीपी है, 60% एरिया है, पूरी दुनिया का 60% एरिया जो है वो G20 के पास है। और G20 के पास दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन है, दुनिया की 2/3 आबादी है इनके पास में। और दुनिया का 75% ट्रेड इनके पास है। दुनिया का 75% जो व्यापार है इन्हीं देशों के पास में है। तो ये है G20 के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताएंगे कि G20 की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? मुझे बताएंगे G20 की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? G20 1999 में बना था, क्योंकि 1999 के अंदर इकोनॉमिक आए थे, क्राइसिस आए थे, आर्थिक मंदी आई थी। उस समय ये सारे देश इकट्ठे हो गए थे आर्थिक मंदी को निपटने के लिए। 2008 में इसकी पहली बैठक हुई थी। पहले ये बैठक एक वर्ष में 2 बार होती थी, एक वर्ष में 2 बार होती थी ये बैठक। बाद में 2011 के बाद ये एक साल में 1 बार होने लग गई। अभी भारत में 18वीं बैठक हुई है। आप मुझे बताएंगे अगली बैठक 19वीं बैठक जो है ये ब्राजील में होगी। 19वीं बैठक 2024 में कहां पर होगी? ब्राजील में। और भारत में 2023 में हुई है। ये बात आपको पता है? उसके बाद हम देखेंगे कि 2022 में, 21 में, 20 में भी बैठक बता दीजिए। आप मुझे बताएंगे G20 की 2020 की बैठक वर्चुअल हुई थी, 2021 में कहां पर हुई, 2022 में कहां पर हुई? जल्दी जल्दी बता दीजिए, एग्जाम में आ सकता है। 20 से शुरू करते हैं। 20 में बैठक हुई थी, रियाद में हुई थी, सऊदी अरब में हुई थी। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरेबिया की राजधानी है। यहां पर वर्चुअल रूप से हुई थी। 2021 में ये बैठक जो हुई रोम इटली में हुई। कहां पर हुई है? रोम इटली में हुई। और 2022 की बैठक हुई बाली में। बाली कहां पर है? इंडोनेशिया में हुई थी। तो पिछली बार इंडोनेशिया में मिले थे, अभी भारत में मिल रहे हैं। अब ये 2023 में नई दिल्ली में हुई थी। 2023 में नई दिल्ली में हुई। ये सारी चीजें आपको पता है स्टूडेंट, इसको फटाफट देख लेना। आगे बात करते हैं कि आपके इसके जो देश हैं उसके हमें सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों के नाम हमें देखने पड़ेंगे। तो वैसे एक बार देख लेना अगर देख सकते हो तो। अब मैं आपको कुछ वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बता देता हूं। आपने मुझे बताना है कि 2023 का व्यास सम्मान किसे मिला? 32वां व्यास सम्मान किसे मिला? ये फटाफट मुझे बता दीजिए। 2023 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? और 2023 का 32 बिहारी सम्मान किसको मिला? ये तीनों पुरस्कार 32 में हैं। इनका नंबर 32 में है। और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। फटाफट मुझे बताइए। पहले व्यास सम्मान से शुरू करते हैं। सबसे पहले जवाब आ गया है हरनूर का। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है व्यास सम्मान, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किताब का नाम है पागलखाना। किताब का नाम है पागलखाना। आगे लिखे सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ये शिव शंकर को मिला है। और कौन सी किताब के लिए? सूर्यवंशम के लिए। ये शिव शंकरी को मिला है। किताब का नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए मिला है। सूर्यवंशम के लिए मिला है। और बिहारी सम्मान जो है ये माधव हांडा को मिला है। बिहारी सम्मान माधव हांडा को मिला है। ये किताब का नाम है पंचरंग चोला पहन सखीरी। पंचरंग चोला पहन सखीरी। पंचरंग चोला पहन सखीरी। देखो स्टूडेंट, आपको जो है एक चलते चलते वाली 4 पीडीएफ दे रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। चलते चलते पढ़ ले भाई। ये वही पीडीएफ है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी और निशान लगे हुए हैं। इनको
इंपॉर्टेंट पीडीएफ को 4 भागों में बांटा है। एक बार एग्जाम में जाते जाते इन पीडीएफ को देख लेना, आंसर भी लगे हुए हैं, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उससे संबंधित कोई बातें भी लिखी हुई है। ये आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी सफलता 360 पे, अभी आप देख सकते हो जाके, उसमें अभी अभी डाल देंगे। एक उसमें फोल्डर बना होगा, चलते चलते पढ़ ले भाई, सर भी बना दो फोल्डर, और उसमें चारों पीडीएफ अभी आपको डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं, ताकि आप उसे एक बार देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट। बच्चे कह रहे हैं सर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हो तो मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ा देता हूं अभी आपको। अगर आप चाहते हो तो मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, जीके छोड़ देता हूं एक बार बीच में, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर की पीडीएफ भी है। जीके के तो कोई इंपॉर्टेंट, देखो जीके का तो कोई अंत नहीं है, कितने मर्जी क्वेश्चन पढ़ी जाओ। सर मैं आपको ना ये भेज देता हूं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, इसको आप इसमें मेल भेज दोगे। इन्होंने बनाए कहां पर है? स्टूडेंट एक मिनट रुको, मैं ना पीडीएफ देख लूं, मैंने बनाई तो हुई थी, उसे एक बार देखते हैं। ये लो, इस पे आईडी भी कर दो सीधे। चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको भेज देता हूं अभी आपको, इसके अंदर अभी आ जाएगी आपके पास में, हम इसे अभी ओपन करेंगे। चलो स्टूडेंट अभी अपने देखते हैं। हाँ जी, आप ऑल द बेस्ट, आपको एग्जाम अच्छे से देके आना, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब मैं आपको, आप मुझे कुछ व्यक्तियों के नाम बताना। आप मुझे बताइए इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल का चेयरमैन कौन बना है? इंटरपोल जो है ये कहां पर है? लियोन में है, पेरिस में है? फटाफट मुझे बताएंगे स्टूडेंट। ये रही इंटरपोल, और आप देखेंगे कि इंटरपोल का प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसीर अल रईसी, ये इंटरपोल का अध्यक्ष है। इंटरपोल के अध्यक्ष का नाम है अहमद नसीर अल रईसी, अहमद नसीर अल रईसी। ये लियोन में है। लियोन कहां पर है? फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमने अभी इंटरपोल के बारे में पढ़ा। आप मुझे बताएंगे अगली फेमस पर्सनालिटी का नाम देखेंगे, आपने मुझे बताना है। मैं खेल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, चलो आप मुझे बताएंगे फेम 2 क्या है? चलो 1 नंबर इंटरपोल की बात होगी, 2 नंबर पे मुझे बताएंगे फेम 2 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेम 2 का क्वेश्चन। फेम 2 का संबंध किससे है? फेम 2 भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का नाम क्या है? फेम 2 है। तो आइए हम देखते हैं फेम 2। सॉरी ये बहुत बड़ा फेम 2 लेने पे इनकी फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप इसे स्टूडेंट लिख लीजिए। तो ये फेम बहुत इंपॉर्टेंट लेने पर हमें क्या मिलती है? छूट मिलती है, उसमें कुछ सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट अगली जो है 3 नंबर पे इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से जुड़ी हुई। आप मुझे बताएंगे इस बजट में सिकल सेल एनीमिया की मुक्ति का लक्ष्य बताओ क्या रखा गया है? इस बजट में सिकल सेल एनीमिया, इस बजट में, सॉरी ये टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है इसमें। इस बजट में सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य बताइए क्या है? 2047 है। इस बजट में सिकल सेल एनीमिया की मुक्ति का लक्ष्य क्या है? 2047 है, ये लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता ही है कि 2027 मलेरिया का लक्ष्य है, 2025 जो है वो टीबी का लक्ष्य है। भारत सरकार के ये 2 लक्ष्य आपको पता है, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिकल सेल वाला इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट देखेंगे, आपने मुझे बताना है कि अभी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जो हैं, ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? ऋषि सुनक 57 में पीएम है यूके के।
आवाज नहीं आई, आवाज बंद हो गई, उधर से बंद हो गई, आवाज आ नहीं रही स्टूडेंट? ठीक है, अच्छा बीच बीच में रुक रही थी आवाज, नहीं अपनी बंद थी यहाँ पे, दिख नहीं रही, अब ठीक है, उधर देखना बैटरी तो नहीं चार्ज कहीं से, तो नहीं बैटरी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे कि 5वें नंबर इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? अभी बना है, मोदी जी ने उद्घाटन किया है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और ये राजस्थान से होकर गुजरता है। ये दिल्ली से मुंबई जाने का एक्सप्रेस वे है और ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है, और ये इसको कहते हैं दिल्ली दौसा लालसोट, दौसा के कौन से में आता है? लालसोट नामक एक जगह है, वहां से दिल्ली दौसा लालसोट और फिर मुंबई, ये वाला जो एक्सप्रेस वे है ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, और जो है ये 1386 किलोमीटर लंबा है, 1386 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन आता है, भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताओ। भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताओ, भारत के सोलिसिटर जनरल का नाम बताओ। दोनों नाम कौन बता सकता है? आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। आर वेंकटरमणी ये भारत के क्या है? अटॉर्नी जनरल हैं। और भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम तुषार मेहता है। क्या नाम है? तुषार मेहता है। ये मेन बातें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, इसीलिए आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, कई बार हम मेन चीजें भूल जाते हैं। आप मुझे बताएंगे रियाना बर्नाबी कौन है? जो नाम इंपॉर्टेंट होंगे थोड़ा मैं उसको कीबोर्ड से लिखने का भी प्रयास करूंगा। हमने देखा रियाना बर्नाबी कौन है? ये महिला है तो है ही, ये सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। स्टूडेंट मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, 5 मिनट में दोबारा आता हूं मैं। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं आपको कुछ व्यक्तियों के नाम बता रहा था, मैंने आपको बताए थे, तुषार मेहता का नाम बताया और रियाना बर्नाबी का नाम बताया। आगे नंबर 9 पे हम पढ़ते हैं। अगले 9 पे देखते हैं वर्णिका क्या चीज है? वर्णिका। आगे नंबर 9 पे देखते हैं वर्णिका क्या है। अभी आरबीआई ने मैसूर में और नोट की शाही बनाने वाली, नोट की इंक बनाने वाली एक फैक्ट्री खोली है, जिसमें नोट की क्या बनेगी? इंक बनेगी। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? वर्णिका है। आरबीआई की फैक्ट्री का नाम क्या है? वर्णिका है। ये नोट इंक बनाने वाली फैक्ट्री है, मैसूर में खोली है। आगे मुझे बताएंगे नील मोहन क्या है? नील मोहन कौन है? नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने हैं, इंडियन है और यूट्यूब के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। आप मुझे बताएंगे रोजर बिन्नी कौन है? भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली को हटा के इनको बनाया गया है। इनका नंबर बताइए कौन सा है? फटाफट मुझे बताएंगे बीसीसीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये। अगले 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की एनआरआई समिट के अध्यक्ष कौन थे? शायद ये 36 में है ना। आगे देखते हैं। आगे मुझे बताएंगे कि 12वां नंबर क्वेश्चन है, एनआरआई समिट के अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के अध्यक्ष कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। गुयाना के राष्ट्रपति, एक देश है गुयाना, उसके राष्ट्रपति भारत के 9 जनवरी को एनआरआई समिट के अध्यक्ष थे। इनका नाम क्या था? मोहम्मद इरफान अली था। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली। एक फिल्म है RRR, इसका एक गाना है नाटू नाटू। उस गाने का म्यूजिक किसने दिया है जिसको ऑस्कर भी मिला है? M कीरावनी। क्या नाम है व्यक्ति का? M कीरावनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट? थोड़ा फास्ट हो रहा है। अभी अमेरिका के 4 बैंक दिवालिया हुए हैं। अमेरिका के 4 बैंक जो हैं वो दिवाला हुए हैं। क्या उनमें सिलिकॉन वैली पहला बैंक सिग्नेचर बैंक था? दूसरा बैंक सिलिकॉन वैली था?
क्या पहला बैंक जो है सिग्नेचर बैंक था, दूसरा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक था? बाकी बैंक, दो बैंकों के नाम और बताओ, दो बैंकों के नाम और बताओ, क्योंकि अमेरिका के 4 बैंक दिवालिया हुए हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, शाबाश, बच्चों के जवाब अच्छे आ रहे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, और बताएंगे, और बताएंगे 4 बैंक दिवालिया हुए हैं, कौन बता सकता है चारों बैंकों के नाम? ये सिग्नेचर बैंक हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो गया, और बताएंगे चौथे बैंक का नाम फटाफट मुझे बताएंगे, फिर आगे बढ़े। चलो अभी बताना मुझे आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। एक आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋतुराज अवस्थी कौन है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आप मुझे बताएंगे ऋतुराज अवस्थी कौन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऋतुराज अवस्थी कौन है? कौन है ऋतुराज अवस्थी? ऋतुराज अवस्थी भारत में 22वें विधि आयोग के चेयरमैन है। भारत के 22वें विधि आयोग के चेयरमैन है, 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन है। भारत में बहुत सालों बाद लॉ कमीशन बनाया गया है, उसके चेयरमैन कौन है? ऋतुराज अवस्थी है। लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी है। असीम का फोन किया है। आगे देखेंगे, आप मुझे बताएंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्या कह रहे हैं आप? मुझे बताना न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन है? न्यूजीलैंड के नए पीएम का नाम है क्रिस हॉपकिंस। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस है या हॉपकिंस है? क्रिस हिपकिंस, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। क्या ये इंडिया आए हुए हैं आज? क्या न्यूजीलैंड देश जो है G20 का मेंबर है? क्या न्यूजीलैंड, आपको मैंने ट्रिक बताया था G20 देशों, सीता अब SSC FCI में, गुरुजी सीता अब, इसमें एन तो है ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब न्यूजीलैंड मेंबर नहीं है। न्यूजीलैंड G20 का, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। 20 देश हैं जो G20 के मेंबर हैं। ये सारी ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं, 20 के 20 देशों के नाम, तो इसमें ये नहीं है। आज हमारे देश में आपने देखा कि रूस के जो हैं, हाँ जी कमल सोनी बता दिया अभी किस, आज रूस का राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति नहीं आए भारत में। आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट बना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नया बनना। नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है, उसका नाम बताइए। कौन सा एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बना है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में बना है अरुणाचल प्रदेश का नया हवाई अड्डा। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। आगे 19 जल्दी बता दो अगर कोई, मैं नहीं तो स्पीड को स्लो रख दूं। अगले क्वेश्चन पे आता है मल्लिका अर्जुन खड़गे। आज सभी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज बीच बीच में रुक रही है। सभी बच्चे कह रहे हैं आवाज की कोई दिक्कत आ रही है, बीच में रुक जाती है क्या आवाज? सर अपने नेटवर्क इशू है क्या? आवाज रुक के आ रही है, सभी कह रहे हैं कि आवाज रुक रही है। चार्ज नहीं, चार्ज सर फुल, इतनी सी नहीं, फुल होता है वो चार्ज नहीं। एक मिनट इसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार। फुल चार्ज मैंने भी इसको चेंज किया है, मैं इसमें थोड़ा सा नया लगा लेता हूं। अब मुझे बता देना आवाज ठीक आ रही है। अगर अब बीच में आवाज रुके तो बता देना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे देखते हैं। आप मुझे बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके लिए ऑल द बेस्ट। आपको जो बच्चे एग्जाम के लिए कह रहे हैं सर हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके साथ है आशीर्वाद, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। अच्छा बीच में रेडियो जैसी आवाज आती है क्या बीच बीच में? शायद इसमें ना इको मोड कहीं ऑन कर रखा हो मैंने, शायद हो सकता है इसमें इको मोड ऑन होता है। इधर वाला इको है ना, इको तो नहीं ऑन, देखो चलो। अब स्टूडेंट ऐसा कुछ आवाज की दिक्कत आई तो बता देना। ये INC के अध्यक्ष बने हैं। आपने मुझे बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम था WC बैनर्जी था, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। एओ ह्यूम ने तो इसकी स्थापना की थी और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे।
भारत का सबसे बड़ा रिवर क्रूज कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा रिवर क्रूज का नाम बताएंगे। और ये कहां से कहां के बीच में चला? ये नाम था गंगा विलास क्रूज जो है, एमवी गंगा विलास क्रूज जो है भारत का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। कहां से कहां के बीच में चला? ये डिब्रूगढ़ तक चला है। कहां से कहां? वाराणसी से डिब्रूगढ़ है। अभी इंटरनेशनल भी इसको बना दिया है, ये अभी श्रीलंका भी जाके आया है, वो अलग है वैसे। वाराणसी से डिब्रूगढ़, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाया गया है। और जो श्रीलंका वाला है उसका नाम एमवी एक्सप्रेस है, उसका नाम एमवी एक्सप्रेस है। वो तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में गया है, भारत से श्रीलंका के बीच में। पहली बार कोई क्रूज भारत की तरफ से विदेश में गया है। आप मुझे बताएंगे जीन एरिक कौन है? जीन एरिक फ्रांस में है, ये क्यों फेमस है इंडिया में? जीन एरिक बताएंगे कौन है? जीन एरिक जो है, इन्होंने भारत की ई प्रिक्स जो हैदराबाद में हुई थी वो जीती है। जीन एरिक ने इंडिया की पहली फॉर्मूला 1 रेस जो है भारत में हुई थी उसके ये विनर हैं। इंडिया में फॉर्मूला 1 रेस नहीं हुई थी, इंडिया के हैदराबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक फॉर्मूला ई रेस हुई थी, ये हैदराबाद में हुई थी। और इस रेस को किसने जीता था? जीन एरिक ने जीता था। ये फॉर्मूला 1 नहीं थी, ये फॉर्मूला ई था इसका नाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थी। ये ड्राइवर है फ्रांस का, जीन एरिक इसका नाम है। नाम आपके सामने आ गया है, जीन एरिक। ये इसने वॉन किया भारत की रेस को। अभी इंडिया के जो गिफ्ट सिटी में, भारत की गिफ्ट सिटी में एक IIBX ओपन किया है। IIBX की फुल फॉर्म बताओ। भारत में IIBX की फुल फॉर्म बताइए। भारत में अभी ओपन हुआ है IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, गुजरात में खुला है। ये हीरो के व्यापार के लिए खुला है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो IIBX भारत में कहां पर खुला है? गिफ्ट सिटी गुजरात में खुला है। आप देख सकते हैं कि जो चलते चलते पढ़ ले भाई की जो PDF है, चारों PDF टेलीग्राम पे डाल दी हमने। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एप्लीकेशन में एक्सेसिबल नहीं है, एप्लीकेशन में हमें उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते, तो हमने उसको टेलीग्राम पे डाल दिया है। धिंगड़ा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये चारों PDF मिल गई है। 4 PDF है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताएंगे यूनेस्को पीस प्राइज किसे मिला है? यूनेस्को का पीस प्राइज इस साल का किसे मिला है? यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल को मिला है। तनुजा की तैयारी अच्छी है। आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, हरनूर है, ये गोविंद है, और कमल सोनी है, आकाश है, और यशिका सोनी है। इन बच्चों ने रेगुलर जवाब दिए हैं। हमें अच्छा लगता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है क्लास में, तो ये बच्चे हमेशा जवाब दे रहे हैं, अच्छा लगता है, तो आप जवाब दीजिए। आपको सभी बच्चों को शुभकामनाएं। कुछ बच्चे लिख नहीं पा रहे होंगे, जैसे भावना कह रही है कि सर मैं रास्ते में हूं, मैं लिख नहीं पा रही, तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लिख पा रहे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि ये बच्चे रेगुलर जवाब दे रहे हैं, अच्छा लगता है, आप भी जवाब दिया कीजिए साथ साथ में। आप मुझे बताएंगे कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष कौन है? कॉमनवेल्थ का नया अध्यक्ष कौन है? प्रिंस चार्ल्स है। कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन हो गया? प्रिंस चार्ल्स, क्योंकि इसकी मां मर गई है, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ इसकी माता थी, वो एक्सपायर हो गई है, तो अब ये राजा बन गए हैं। कॉमनवेल्थ देशों के प्रिंस कौन बन गए हैं? प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस नहीं, अब तो किंग बन गए हैं। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट, जो चलते चलते वाली PDF है वो वही PDF है जो आपको मैंने पढ़ाई है क्लास में। उसको पढ़ने में, एक PDF को पढ़ने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मुश्किल से बता रहा हूं, आधा घंटा लगेगा। 4 PDF है, वही की वही PDF है, टेलीग्राम पे डाल दी गई है, प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल के पढ़ो। स्टूडेंट, कभी भी फोन में मत पढ़ो, अगर आप अवेलेबल हो सकते हो, प्रिंट आपके आसपास निकल सकता है तो प्रिंट निकालो, नहीं तो कोई बात नहीं, फोन में पढ़ रहा हो, क्योंकि सुबह तो एग्जाम है, आसपास आपके प्रिंट की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम देखते हैं, पद्म विभूषण इस बार 6 लोगों को दिया है। 26 जनवरी को मैं आपको ये जनवरी महीने की जीके क्यों पढ़ा रहा हूं? मैंने पिछले साल का एग्जाम देखा है, जनवरी महीने के क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर ऐसे अक्टूबर में हुआ, जनवरी महीने के जीके आए हैं। पिछली बार ये जंके वाले क्वेश्चन आए थे
कि 26 जनवरी पे जो झांकी दिखाई गई थी, 1 नंबर झांकी कौन सी थी। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में है। तो मुझे लगता है कि इस साल भी कहीं ऐसा ना हो कि पुराने क्वेश्चन दे दे, हम कहीं ये वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई पुराना क्वेश्चन आए तो वो भी देख लेने चाहिए। तो जनवरी का क्वेश्चन आइए, तो किन किन व्यक्तियों को मिला, इसमें 3 तो आदमी मरे हुए हैं, मरे आदमी को दे दिया इन्होंने, वो उनकी आत्माएं थोड़ी लेने आएंगी। एक तो मुलायम सिंह यादव है, ये तो मरे हुए हैं, मर चुके हैं ये, इनको दिया है मरने के बाद। बीवी दोषी है, इनको मरने के बाद दिया है, इनका क्या दोष है, बीवी दोषी। और बताओ मरणोपरांत किसको दिया है? मरणोपरांत एक व्यक्ति है, दिलीप है। जाकिर हुसैन तो जीवित है बच्चे, ऐसे मत करो। दिलीप महालनोबिस है, दिलीप महालनोबिस है, इनको मिला। ये तीनों मरणोपरांत है, ये मरने के बाद दे दिए इनको। अब 3 जीवित है, उनको मिला है। 3 जीवितों में एस एम कृष्णा है, ये कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। जाकिर हुसैन है, और बता दीजिए कौन है। तीसरे जीवित व्यक्ति कौन है? श्रीनिवासन वर्धन, श्रीनिवासन वर्धन, श्रीनिवासन वर्धन, श्रीनिवासन वर्धन है। तो ये मैंने आपको बताया इन 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर व्यक्ति है। इन 6 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, मिला है। विभूषण याद कर लो। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें आप चलते चलते पीडीएफ पढ़ाओ, लेकिन वीर बाल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? जल्दी जल्दी देख लो। वीर बाल दिवस अभी मनाना शुरू हुआ है, सिख समाज के लिए है ये। वॉइस रुक रही है स्टूडेंट, वॉइस रुक कर आ रही है। ओके सब कुछ 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन कौन एक्सपायर हुए, कौन किन को दीवारों में चुनवा दिया था? चलो बाद में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस इतना बहुत है कि ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम अभी बना है, कौन सा है? और उसमें हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ये राउरकेला में बना है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है और ये किस स्थान पर है? राउरकेला में है, राउरकेला। पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्टेडियम का नाम आ जाता है। आप मुझे बताएंगे हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत में हुआ था, इसी स्टेडियम में हॉकी विश्व कप का फाइनल हुआ था। हॉकी विश्व कप किसने जीता? हॉकी विश्व कप किसने जीता? हॉकी विश्व कप जीता जर्मनी ने। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के। देखो स्टूडेंट, जब पढ़ाने लग जाते हैं ना तो फिर उसके बाद समय का पता नहीं चलता, बात से बात आगे निकलती रहती है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। चलो झांकियों की बात हो रही थी, बीच में रह गई। आपने मुझे बताना है कि 26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ टेबल्यूक्स, ये कौन सी झांकी रही? टेबल्यू जो है, कौन सी झांकी सबसे अच्छी रही? सबसे अच्छी झांकी जो रही वो उत्तराखंड की झांकी रही। 26 जनवरी को सबसे अच्छी झांकी कौन सी रही? उत्तराखंड की झांकी सबसे अच्छी रही। आप मुझे G20 के, आप मुझे बताएंगे कि G20 के कोऑर्डिनेटर कौन है? G20 के कोऑर्डिनेटर कौन है? G20 के कोऑर्डिनेटर कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो G20 के कोऑर्डिनेटर हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो G20 के कोऑर्डिनेटर है। भारत का सबसे पहला मतदाता कौन था जो अभी एक्सपायर हो गया? भारत का पहला वोटर जिसने भारत की आजादी के समय वोट दिया था, अभी एक्सपायर हुआ है, नाम क्या है उसका? तो हिमाचल प्रदेश का था, उसका नाम है श्याम शरण नेगी। अभी वो श्याम शरण नेगी, इसने जब भारत आजाद हुआ था 1952 में पहली बार भी वोट दिया था और अभी वोट दिया था, तो ये जीवित था, वोट देके मर गया। ये इनकी पीडीएफ बना लो फिर।